हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परी की कहानी सुनिए। काली परी की शादी की कहानी। बहुत समय पहले परियों की एक जादुई दुनिया में एक काली परी रहती थी। वह अनोखी थी क्योंकि उसकी त्वचा अन्य परियों की तरह गोरी नहीं थी। उसके बाल काले बादलों जैसे घने और उसकी आंखें गहरी रात की तरह चमकती थीं। हालांकि वह सुंदर और शक्तिशाली थी, फिर भी लोग उसे अलग मानते थे। काली परी का नाम तारा था। वह अपने जादू और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थी। वह जंगल की हर मुश्किल समस्या का हल निकाल देती, जानवरों को मदद करती और फूलों को खिलने का मंत्र जानती थी। परियों के महल में होने वाले किसी भी उत्सव में उसकी जादुई प्रस्तुतियों को देखकर सब दंग रह जाते थे। लेकिन तारा के दिल में एक दर्द था। उसकी काली त्वचा और अनोखी सुंदरता के कारण दूसरी परियां उसे दोस्त बनाने से कतराती थीं। जब वह किसी शादी या उत्सव में जाती तो बाकी परियां उसका मजाक उड़ाती। उन्होंने यह मान लिया था कि काली परी की कभी शादी नहीं होगी क्योंकि उसे कोई पसंद ही नहीं करेगा। राजकुमार का आगमन। एक दिन दूर के एक राज्य से एक राजकुमार आया। उसका नाम आर्यन था। वह एक साहसी और समझदार युवक था। वह परियों के महल में आयोजित वार्षिक उत्सव में भाग लेने आया था। आर्यन ने सभी परियों को देखा, लेकिन उसकी नजरें तारा पर जाकर ठहर गईं। उसकी गहरी आंखें और आत्मविश्वास उसे बहुत आकर्षक लगे। जब अन्य परियां आर्यन के आसपास मंडरा रही थीं, तारा चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसने सोचा, ये राजकुमार भी मेरी तरह अलग है, लेकिन वह मुझ में क्या देखेगा। आर्यन ने तारा के पास आकर उससे बात करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तारा ने झिझकते हुए जवाब दिया, मेरा नाम तारा है, लेकिन मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं बाकी परियों की तरह सुंदर नहीं हूँ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबसे अलग हो और यही तुम्हारी खूबसूरती है। बाकी परियां सूरज की तरह चमकती हैं, लेकिन तुम चांद की तरह शांत और रहस्यमयी हो। दोस्ती का आरंभ। तारा और आर्यन के बीच बातचीत बढ़ने लगी। आर्यन ने तारा से उसके जादू के बारे में पूछा और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। तारा को पहली बार लगा कि कोई उसे उसकी खासियतों के लिए पसंद कर सकता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। आर्यन ने महल में बाकी परियों से भी बात की, लेकिन तारा का स्वभाव और उसकी सोच उसे सबसे अलग लगी। तारा ने भी महसूस किया कि आर्यन उसे समझता और सम्मान देता है। प्रेम का इजहार। एक दिन जब तारा जंगल में अपने जादू से घायल जानवरों का इलाज कर रही थी, आर्यन वहां आया। उसने देखा कि तारा कितनी दयालु और मेहनती है। उसने तारा से कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है तारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तारा ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या बात है राजकुमार? आर्यन ने कहा, तारा, मैंने जितनी भी परियां देखी हैं, उनमें से तुम सबसे खास हो। तुम्हारा जादू, तुम्हारी दयालुता और तुम्हारा आत्मविश्वास मुझे बहुत प्रिय है। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? तारा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने सोचा कि क्या ये सच है? क्या वास्तव में कोई उसे उसकी काली त्वचा के बावजूद पसंद कर सकता है? उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो राजकुमार? क्या तुम्हें मेरी अलगियत से फर्क नहीं पड़ता? आर्यन ने जवाब दिया, तारा, तुम्हारी अलगियत ही तुम्हारी ताकत है। मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ जैसे तुम हो। विवाह की तैयारी। राजकुमार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद तारा और आर्यन की शादी की तैयारी शुरू हुई। परियों के महल में सभी हैरान थे कि तारा की शादी हो रही है, वह भी एक राजकुमार से। कुछ परियां अभी भी ईर्ष्या करती थीं, लेकिन तारा की खुशी देखकर उन्हें भी अपनी सोच बदलनी पड़ी। शादी का दिन आया। तारा ने अपनी शादी के लिए एक खास काले और चांदी के रंग की ड्रेस बनाई। जब वह मंडप में आई तो सबकी आंखें उस पर ठहर गईं। उसने अपनी अलग सुंदरता और आत्मविश्वास से सबका दिल जीत लिया। हैप्पीली एवर आफ्टर। तारा और आर्यन की शादी के बाद उनका जीवन खुशहाल रहा। तारा ने साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता आत्मा और व्यक्तित्व में होती है, न कि बाहरी रूप में। उनकी कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई और लोगों ने सीख ली कि हर किसी की खासियत को स्वीकार करना चाहिए। तारा और आर्यन ने न केवल एक दूसरे के जीवन को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को ये सिखाया कि प्रेम सच्चा हो तो वह किसी सीमा को नहीं मानता। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।